बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं हूं डॉक्टर सहरीश। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। 19 अक्टूबर 2021 को फौज, CRPF और पुलिस एहलकारों ने इंसानी हकूक के कारकुन और चेयरमैन बैनुल अक़वामी फोरम बराए इंसाफ ह्यूमन राइट्स JK मोहम्मद एहसन ओंटो को बारहमूला ज़िला वाटरगाम रफ़ियाबाद में शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। मोहम्मद एहसन ओंटो हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक मारूफ तरीन नाम है जो कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को सबके सामने लाने के हवाले से एक बड़ा नाम रखते हैं। मोहम्मद एहसन ओंटो भारतीय अफवाज पैरामिलिट्री फोर्सेस की जानिब से की जाने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को हमेशा सामने लाते हैं। मुख्तलिफ कश्मीरी रहनुमाओं और तंजीमों की तरफ से मोहम्मद एहसन को इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत की गई है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के रवां हफ्ते गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के दौरे से कबल भारतीय हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी इक़दामात मज़ीद सख्त कर दिए गए। अमित शाह हफ्ता और इतवार को मकबूजा कश्मीर का दौरा करेंगे और इस दौरान कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में आला सतह के इजलास में भी शिरकत करेंगे। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत की तरफ से दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद से अमित शाह का मकबूजा कश्मीर का ये पहला दौरा होगा। श्रीनगर और दीगर ज़िले हेडक्वार्टरों में भी भारतीय फोर्सेस की भारी नफरी तैनात की गई है। श्रीनगर में पुलिस और भारतीय फौज की मुश्तरका टीमों ने मजीद चौकियां और बुलेट प्रूफ बंकर भी कायम किए हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत के तौर पर पेश करने के लिए कई महाजों मुसलसल हाइब्रिड जंग जारी रखने का इंकशाफ। नई दिल्ली में कायम श्रीवास्तव ग्रुप के जरिए चलाए जाने वाले डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क का मकसद पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करना है। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से जारी एक तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क का मकसद कौमों की बरादरी में पाकिस्तान के बारे में मनफी तासुर पैदा करना और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकिम करने के लिए अपनी तमाम तवानाइयां सर्फ करना है। रिपोर्ट में वाज़िया किया गया है कि भारत अपने डिसइंफॉर्मेशन मुहिम के जरिए कश्मीरियों की मुज़ाहमती तहरीक और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है ताकि आलमी बरादरी की तवज्जो अपने गैर कानूनी ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से हटा सके। मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा और हुर्रियत फोरम के चेयरमैन मीर वाइस उमर फारूक को एक बार फिर दुनिया भर की 500 बाअसर मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। उर्दन के रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर ने मुसलसल 8वीं मरतबा मीर वाइस उमर फारूक को दुनिया के 500 बाअसर मुसलमानों की फहरिस्त में शामिल किया है। वाज़िया रहे कि भारतीय काबज़ हुकाम ने मीर वाइस को उनके सियासी नजरियात की वजह से गुज़िश्ता 26 माह से मुसलसल घर में नजरबंद कर रखा है। रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर उर्दन ने इनकी नजरबंदी का जिक्र करते हुए कहा है कि मीर वाइस उमर फारूक कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए भारत, पाकिस्तान और कश्मीरियों के दरमियान मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। रवां साल की फहरिस्त में बायोटेक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उगुन साहिन को पहली पोजीशन दी गई, जिन्होंने फाइजर के साथ मिलकर कोरोना वबा से बचाव की वैक्सीन तैयार की। उन्हें साल का बेहतरीन शख्स करार दिया गया, जबकि तंजानिया की सदर साइमा सलोह हुसैन को साल की बेहतरीन खातून करार दिया गया है। फहरिस्त में शामिल दीगर मुसलमानों में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, सऊदी अरब के शाह सुलेमान, ईरान के आयतुल्ला खामनाई और उर्दन के शाह अब्दुल्ला भी शामिल हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने तनाज़ा कश्मीर के हवाले से भारत की सोच को गैर हकीकत पसंदाना और रिवायती हठधर्मी पर मबनी करार देते हुए कहा है कि कश्मीर जैसे सियासी मसले का कोई फौरी हल नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर खूनरेजी और तबाही का खतरा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कश्मीरियों को अपने हक के खुद इरादियत के हसूल की मुनसिफाना जद्दोजहद को दबाने के लिए भारत की तरफ से की गई फौजी ताकत के वहशियाना इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की इस नाकाबिले तनसीख हक की जमानत उन्हें इक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अपनी मुतल्लिका करारदादों में फराहम की है। तर्जुमान ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस अय्याम के दौरान भी भारतीय फोर्सेस की तरफ से मुहासरे और तलाशी की जारी कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए कहा कि मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत ने मकबूजा इलाके में ईद मिलादुन्नबी की तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी थी और ईद मिलादुन्नबी के जुलूसों में शिरकत की कोशिश करने वाले कश्मीरियों पर वहशियाना तौर पर लाठीचार्ज किया गया।
مقبوضہ جموں و کشمیر میں شہریوں کے قتل کے واقعات کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی نے مودی حکومت سے مقبوضہ علاقے میں غیر کشمیری ہندوؤں کو بھی دیہات دفاع کمیٹیوں کی طرف سے ہتھیار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غیر کشمیریوں کے قتل کے ان واقعات میں بھارتی خفیہ ایجنسیاں ملوث ہیں جو کشمیریوں کی جاری جدوجہد آزادی کو بدنام کرنا چاہتی ہیں۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارتی ریاست بہار میں بی جے پی کے رکن اسمبلی گیانندرا سنگھ گیانو کا مقبوضہ کشمیر میں غیر کشمیری ہندوؤں کو جدید ہتھیاروں سے مسلح کرنے کے مطالبے کا مقصد مقامی مسلمانوں کے خلاف مودی حکومت کے مذموم عزائم کو آگے بڑھانا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے وائس آف کشمیر ٹی وی USA۔ اللہ حافظ۔